जुर्म, जिल्लत, बेरहमी, खौफ और खून, अपराध जगत की रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तानें, जहां खत्म हो जाती हैं इंसानियत की हदें और शुरू हो जाते हैं जुर्म के जंगल। खून से सने गुनाहों के गुलदस्ते में आज भी हैं अपराध की कुछ अनदेखी, अनसुनी कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं द क्राइम शो। शराब सोच और होश की दुश्मन यूं ही नहीं होती। इसकी धार हलक से नीचे उतरते छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में महुआ से बनी शराब सारा दिमाग झन्ना देती है। हफ्ते भर पहले सरगुजा के एक आदिवासी जोड़े ने भी इसी महुआ से बनी शराब का लुत्फ उठाया था, लेकिन इस दौरान न जाने ऐसी क्या बात हुई कि युवक ने पत्नी का नशा हमेशा हमेशा के लिए काफूर कर दिया। वो हम प्याला, हम जान थे, रोज टकराते थे जाम से जाम, लेकिन नशे के फितूर में पति पर सवार हुआ शैतान। हम सफर को दी बेरहम मौत, मैं मदहोशी और मर्डर। अंबिकापुर पुलिस की गिरफ्त में बैठे एक शख्स पर अपनी बीवी के कत्ल का इल्जाम है। कत्ल की वजह हैरान करने वाली नहीं, बल्कि फिक्र करने वाली है। दरअसल सरगुजा के बतौली थाना इलाके के लेगू में रहने वाला नैहर साय अपनी पत्नी जगनी बाई के साथ रोज शराब पीता था। दोनों पति पत्नी नशे में धुत होने तक जाम हलक से नीचे उतारते थे। 6 सितंबर को भी दोनों ने साथ बैठकर छक्कर महुआ की शराब पी थी, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि नैहर साय के दिमाग में शैतानी फितूर सवार हो गया और उसने अपनी पत्नी जगनी बाई को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। थाना बतौली क्षेत्रांतर्गत मृतका जगनी बाई तथा उसके पति नैहर साय के मध्य शराब पीने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिसकी परिणति अंततोगत्वा जगनी बाई की मृत्यु के रूप में सामने आई। पुलिस की माने तो मृतिका जगनी बाई और उसका पति रोजाना शराब पीते थे, लेकिन वारदात वाले दिन सुबह से ही शराब का दौर चल रहा था। इसी दौरान नैहर और जगनी के बीच विवाद शुरू हो गया। नैहर भले ही जगनी के साथ शराब पीता था, लेकिन उस दिन उसे ये बेहद नागवार गुजरा कि जगनी ने बेसुध होने तक शराब पी रखी थी। लिहाजा गुस्साए नैहर ने लात घूंसे और डंडे से पीट कर अपने हमसफर और हमप्याले को नशे में ही मौत की नींद सुला दी। हत्या के पीछे दोनों सुबह से ही शराब का सेवन कर रहे थे और अत्यधिक शराब के सेवन से दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, जिस पर उसके पति के द्वारा लात घूंसों तथा लकड़ी से प्रहार कर मृतिका जगनी बाई की हत्या कर दी। कत्ल की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारे पति नैहर साय को भी गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। थाना बतौली में अपराध क्रमांक 133/22 धारा 302 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। नशा उस कीड़े की तरह है जो परिवार रूपी फसल पर चढ़ता तो धीरे धीरे है, लेकिन एक दिन उसे समूल तबाह करने की ताकत रखता है। सरगुजा में भी ज्यादातर वारदातें नशे के चक्कर में हो रही है। रोशन सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। शक शुबहा जान लेने पर आमादा हो जाए तो रोक पाना, उसे काबू कर पाना मुश्किल है, और बात जब चरित्र पर लांछन की हो तो जुर्म दस्तक देता है। मुरैना के पांडे परिवार में भी जुर्म की आहट हो चुकी थी, क्योंकि पति को अपनी पत्नी पर तो चरित्र का संदेह था ही, ऊपर से बेटी को लेकर भी उसकी राय ऐसी ही हो चली थी। उसे लगता था कि पत्नी बेटी घर के बाहर गलत काम कर रहे हैं। इसे लेकर अक्सर विवाद होता था, लेकिन 4 अक्टूबर को जो हुआ वो आखिरी विवाद साबित हुआ। पत्नी और बेटी के चरित्र पर शक एक शख्स को भारी पड़ी। पत्नी बेटी ने दी खौफनाक सजा, पीट कर ले ली जान।
बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी ये लाश मुरैना जिले के सबलगढ़ के रहने वाले राजकुमार पांडे की है। पुलिस को मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम फौरन मौके वारदात पर पहुंची, जहां बिस्तर पर राजकुमार का रक्त रंजित शव पड़ा था और घर के कोने में खून लगा हथौड़ा रखा था। पुलिस ने परिजन और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की तो पता चला कि वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी और बेटी ने ही अंजाम दिया है। मृतक के बेटे भूपेश ने पुलिस को जुर्म की पूरी दास्तान सुनाई कि उनमें विवाद हुआ था, जैसा उसके जो है लड़के ने जो है अभी पुलिस को बताया, तो उसमें उसके द्वारा बताया गया कि इनमें आपस में जो वो हुआ और उसने फिर थोड़ी उसको मार दी है। तो उससे जो है उसका जो पति था वो मौके पे ही जो घर में ख़त्म हो गया था। उसमें पुलिस के द्वारा संबंधित आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इस खौफनाक वारदात के पीछे चरित्र पर शंका है। मृतक राजकुमार अपनी पत्नी के चरित्र पर अक्सर संदेह करता था कि घर से बाहर पराये मर्द से इसके रिश्ते हैं। पहले तो बात पत्नी तक थी, लेकिन बाद में उसे ये शंका भी होने लगी कि बेटी भी मां की संगत में बिगड़ रही है। मृतक राजकुमार को शक था कि उसकी पत्नी बेटी को बाहर ले जाकर गलत काम करा रही है। इसी को लेकर अक्सर विवाद होता था। 4 अक्टूबर की रात भी ऐसा ही विवाद हुआ था। मृतक के बेटे ने पुलिस को जो बताया उसके मुताबिक मां खाना बना रही थी। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद होने लगा और आवेश में आकर पत्नी राजकुमार के सिर पर हथौड़ा से ताबड़तोड़ वार करने लगी। बेटी भी पिता पर वार करती रही। पति ऐसा प्रारंभिक पूछताछ पता चला है कि अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और इवन तक उसकी जो बिटिया है उस पर भी जो संदेह कर रहा था कि ये बाहर ले जाती है इसको और जो है गलत काम में ये लिप्त है। विवाद मिल बैठकर भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन तीर तलवार और गोली तो जिस्म पर वार करती है, पर चरित्र पर शंका का ताने रूह को छलनी कर देता है। सारा सब्र तार तार हो जाया करता है और यही हुआ इस वारदात में। पति के जहर बुझे तानों ने माँ बेटी का सब्र तोड़ दिया और वो जुर्म हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। एक टीचर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स दिलाने की, जिम्मेदारी उसका भविष्य बनाने की। लेकिन अगर वही टीचर अपनी स्टूडेंट पर गलत नियत डालने लगे तो फिर तो भरोसा किस पर करें। ऐसे कई वाकये हुए हैं, लेकिन विदिशा के सिरोंज में जो हुआ वो बेहद घिनौना और शर्मनाक है। यहाँ एक ट्यूशन टीचर ने 8 साल की मासूम बच्ची को ही अपनी हवस का शिकार बनाकर रौंद डाला। बच्ची उसके पास ट्यूशन पढ़ने गई थी। ट्यूशन में घिनौनी हरकत, बेशरम ट्यूटर का पाप, 8 साल की मासूम से किया रेप, शाहरुख ने किया शर्मसार। विदिशा पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि पेशे से ट्यूटर है जो बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य करता था। लेकिन इसकी नियत ऐसी बिगड़ी कि इसने 8 साल की मासूम बच्ची को जिंदगी भर का घाव दे डाला। दरअसल सिरोंज के पथरिया थाने में कस्बा ताल गांव के रहने वाली महिला ने रिपोर्ट की थी, जिसमें ट्यूटर पर 8 साल की बेटी की आबरू लूटने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन से घर लौटी बच्ची ने रोते रोते परिजन को टीचर शाहरुख खान की घिनौनी करतूत बताई, जिसे सुनकर परिजन का खून खौल उठा। वो फौरन थाने पहुंचे और आरोपी ट्यूटर शाहरुख के खिलाफ रेप समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज कराया। थाना पथरे के ग्राम कस्बा ताल की फरियादिया थाने पर आई थी। उसके द्वारा बताया गया कि उसकी बच्ची 8 वर्षीय बच्ची गांव के ही शाहरुख खान के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी। तो बताया कि दिनांक 4 तारीख को उसके घर ट्यूशन पढ़ने गई थी। तो शाहरुख खान ने उस छोटी नाबालिग 8 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया, गंदा काम किया। पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने टीमें बनाकर आरोपी शाहरुख की तलाश शुरू की। पहले उसके घर पर दबिश दी गई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। सूचना मिली कि शाहरुख अपने खेत में छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर खेत से आरोपी को धर दबोचा। इस पर से थाना पथरे पर अपराध 376 धारा का पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी शाहरुख खान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। माँ बाप अपने बच्चे को किसी मेल ट्यूटर के पास पढ़ने के लिए इस भरोसे के साथ भेजते हैं कि बच्चा न सिर्फ अच्छे से पढ़ेगा बल्कि सुरक्षित भी रहेगा।
लेकिन शाहरुख ने अपने कुकर्म से महज एक माँ बाप का नहीं बल्कि कई माँ बाप के भरोसे का खून कर दिया है और अब सलाखों के पीछे है। मनोज पांडे, IBC 24, विदिशा। भरोसा हर किसी पर करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि धोखा उसी से मिलता है जिस पर हमें भरोसा होता है। कोरिया जिले के चिरमिरी की उस नाबालिग लड़की के साथ भी यही हुआ। उसने जिस महिला पर भरोसा किया उसी ने उस नाबालिग को 2 हैवानों के आगे परोस दिया। महिला ने अगले दिन भी यही किया तो नाबालिग किसी तरह अपने घर पहुंची और मां से पूरी बात बताई। परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने महिला समेत गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरिया पुलिस की गिरफ्त में चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही इन आरोपियों पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का इल्जाम है। हैरानी ये है कि शर्मसार करने वाली इस वारदात में आबरू की लुटेरों का साथ एक महिला ने दिया। मामला करीब 7 महीने पहले का है। पीड़िता का आरोप है कि प्रीति पांडे नाम की महिला उसे होटल लेकर गई, जहां कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पिलाई। इसके बाद 2 लोगों ने नशे की हालत में उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। चिरमिरी थाना क्षेत्र की घटना है। प्रार्थी ने बताया कि 7 महीना पहले लगभग उसको प्रीति पांडे नामक महिला ने ले गया होटल मंगलम पे, वहाँ कोल्ड ड्रिंक के साथ शराब पिलाई। उसके बाद 2 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घिनौने जुर्म का सिलसिला यही नहीं थमा। प्रीति नाम की महिला नाबालिग पीड़ितों को अगले ही दिन पहला फुसलाकर बिलासपुर ले गई। यहाँ उसे वो एक सूने मकान में ले गई, जहाँ 3 लोग पहले से मौजूद थे। इसके बाद तीनों ने बारी बारी से पीड़िता की आबरू लूटी। जालिमों की दरिंदगी का शिकार हुई नाबालिग ने अपने साथ हुए जुल्म की दास्तां अपनी मां को बताई, जिसके बाद मां उसे लेकर चिरमिरी थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराया। नेक्स्ट डे उसको फिर घुमाने के बहाने ले गई। वहाँ नागपुर के बाद उसको बिलासपुर ले जाया गया। वहाँ पे सुनसान एक घर पे लेके 3 लोगों के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया। अभी 4 आरोपी गिरफ्तार हैं और बाकी 2 की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामले में महिला समेत 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 आरोपी अब भी उसकी गिरफ्त से बाहर हैं। सतीश गुप्ता, IBC 24, कोरिया। राजधानी भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भी अपराधी कानून को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी दफ्तर के पास बिल्डिंग में एक बदमाश ने चाकू दिखाकर दहशत फैलाने की कोशिश की। हालांकि उसकी यह हेकड़ी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ आप खुद ही देखिए। पहले चाकू लहराया, फिर धमकाया, 6 मर्डर की धौंस दिखाई, लेकिन पुलिस ने लगा दी हाथ में चाकू लहराता ये बदमाश किस बेखौफ अंदाज में लोगों को धमका रहा है, इसके तेवरों से ही झलक रहा है। तस्वीरें राजधानी भोपाल की है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने स्थित करतार बिल्डिंग में महिंद्रा फाइनेंस कंपनी का दफ्तर है, जिसे लेकर किराएदार कंपनी और लैंडलॉर्ड के बीच विवाद चल रहा है। कंपनी नहीं मानी तो लैंडलॉर्ड ने मकान खाली कराने के लिए अपने गुर्गे भेज दिए। दोनों गुर्गे कंपनी के दफ्तर पहुंचे और खाली कराने की हूल देने लगे, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने विरोध जताया तो बदमाश ने चाकू निकाल लिया और कंपनी के 50 से 60 कर्मियों को बंधक बना लिया। बादशाह ठाकुर नाम का बदमाश चाकू लहराते हुए कर्मचारियों को डराता रहा, धमकाता रहा। रानी कमलापति स्टेशन के सामने एक बिल्डिंग है, उसमें महिंद्रा फाइनेंस कंपनी का ऑफिस है। तो मकान मालिक अरोरा हैं, तो उसका ये गार्ड है जो बादशाह ठाकुर और उसका एक साथी है। तो वो खाली करने का विवाद था, उसमें मकान मालिक की तरफ से ये दोनों गार्ड जाके वहाँ पे चाकू लहराते हुए महिंद्रा फाइनेंस कंपनी वाले को धमकी देते हुए नज़र आए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी, तत्काल दोनों को अभिरक्षा में लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चाकू लहरा रहा बदमाश बादशाह ठाकुर इस दौरान ये भी कहता रहा कि उस पर मर्डर के 6 केस चल रहे हैं। हालांकि पुलिस इसकी जानकारी ले रही है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस के गिरफ्त में आते ही उसकी सारी गुंडागर्दी वाली हेकड़ी निकल गई।
थाने में पुलिस की खातिरदारी के बाद उसने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई, अपनी गलती की माफी के लिए मिमियाता रहा। प्रारंभिक तौर पे जो चेक कराया है तो कोई रिकॉर्ड नहीं होना पाया गया है। बाकी संबंधित थाने एवं अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाएगी। खुलेआम दहशत फैलाने वाले बादशाह की सारी अकड़ पुलिस ने एक बार में निकाल दी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राजधानी में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भी बदमाशों के हौसले पस्त क्यों नहीं हो रहे? सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल। अपराध के अंधे किस्से, जुर्म के जज्बाती हलफनामे, क्राइम की कातिल कहानियां, गुनाह की गलियों में जुर्म के किस्से और भी हैं। लेकिन वक्त आपसे विदा लेने का है। मैं फिर आऊंगा अपराध जगत के ऐसे ही अनोखे अफसाने लेकर। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।